मौलाना नियाज चतुर्वेदी का इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए। दोनों हाथों को उठा के, एक हाथ माँ के नाम पे उठाइए और एक बाप के नाम पे उठाइए, और दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, और जितने लोगों ने हाथ उठाया सबको अल्लाह ताला जल्द से जल्द मदीना बुलाए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तड़प के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ऑल इंडिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कारी नियाज अहमद साहब क़िबला चतुर्वेदी, कारी रईस साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जज़ाकल्लाह, तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुहीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। निराशंसिमा प्रमसिमं मन्नग उपवे मधुधिं हविष्कृतं निराशंसं वादिनं वादयन्ने चेद्दीरं पुष्रंगम सुम्नेरे महेरथ मंदुर्गादवसो सुदानो विश्वासमन्नो प्रियमा सुनिष्पपतन। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। इस्मल्लाह इल्लु मित्रा वरुणाद बियानी दता इल्लल्ले राजा पुनरो होता रमेंद्रो हया मित्रो इल्लल इल्लल्ले इल्लावरो नित्रस्तो जशगामा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। होता रमेंद्रो महासुरेंद्र अल्लोदयन श्रेष्ठम प्रम्ब्राम अल्लामा अल्लो रसूल महामत रकबरस अल्लो अल्लामत इल्लल्ले ते इल्लल्लाह। आदल्ला बुक्मिका कुमल्ला बुक निर्वादिका अल्लो यज्ञयान होतवा अल्लो शुरी सर्वम नक्षत्रा परिमन परेक्षा अल्लाह पृथ्वीया अंतराक्षियम विश्वरूपम अल्लल कबर इल्लल्लाह।
वायुर्देगमोदवरुंश शाक प्रजापतिष्ठं पप्रेतामहस्य नमो नमस्ते तु सहस्रकृतः नमो नमः। किं तत् ब्रह्मा किम अध्यात्मं किम क्रम पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम पुरोक्तम अधिदेवं किम उच्यते। आइए कुछ अर्जो मारूफ से पेशतर आकाए नामदार मदीने के ताजदार, जिनकी रफ्तार सुबहान अल्लज़ी यसरा, जिनकी गुफ्तार वमा यंतिकु अनिल हवा, जिनका चेहरे मुक़द्दसा वद्दुहा, जिनके आँखों में सुरमा माज़ागल बसर व मातगा, यानी ततीम में दौरे ज़मा ख़ातिमे पैगम्बरा मालिके चुनीनो चुना सयाहे लामका हबीब रहमा मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत सुबह कायनात के शमशुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुहा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि दाइमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदिना शफीना नबीना करीमना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने चंद मंत्रों को पढ़ा है। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये मंत्र किन किन किताबों से पढ़ा है और इसमें जिक्र क्या है, इसमें बताया क्या गया है, थोड़ी देर वही समझाने की कोशिश करूँगा। दावा आपका उस वक्त मजबूत होगा जब दलील आप पेश कर सकें। अगर दलील पेश कर लेंगे तो आप जीत जाएंगे, अगर दलील पेश नहीं कर पाएंगे तो मुकदमा हार जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारे जो उलमा दावा करते हैं इसकी दलील भी देते हैं। इंशाअल्लाह आपको आज अपने नबी के मारिफत मकाम और मर्तबे की दलील सिर्फ अपने कुरान और हदीस से नहीं मिलने वाली है, बल्कि गैरों के किताबों से मिलने वाली। चंद मिनट उस पर गुफ्तगू होगी। एक मर्तबा झूम कर नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए कराम, हमारे कारी रईस साहब क़िबला का हुक्म है दो शेर नाते पाक के, आप लोग मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। एक मर्तबा बोलिए सुबहान अल्लाह। आप हज़रात नाते पाक सुनना चाहते हैं तो आप लोग भी बोलिए सुबहान अल्लाह। एक मर्तबा और बुलंद आवाज़ से बोलिए सुबहान अल्लाह। कि जलसे 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 कि जलसे मुस्तफा जब सजेगा दीवाना झूमेगा। नबी पाक की महफिल हो, दीवानों का हुजूम हो, नबी की नात पढ़ी जा रही हो, दीवाना झूमे ना, ये हो नहीं सकता। कि जलसे मुस्तफा जब सजेगा दीवाना झूमेगा। जलसे मुस्तफा जब सजेगा दीवाना झूमेगा। कि जलसे कि बज़्म में नाते सर्व सुनेगा दीवाना झूमेगा, दीवाना झूमेगा। और एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोगों के समझ में आए या ना आए, आप लोग दादो तहसीन दे या ना दे, मगर ये उलमाए कराम दुआएं जरूर देंगे, क्योंकि शेर ऐसा आ रहा है। बोलिए सुबहान अल्लाह। कि बसती बसती
बसती बसती करिया करिया ताजो शरिया बोलो, ताजो शरिया बोलो। दुश्मन से जा करिए कह दो, अपनी ज़बान मत खोलो, अपनी ज़बान मत खोलो। क्यों मेरे अख्तर का, मेरे अख्तर का फख्र अज़हर का, मेरे अख्तर का फख्र अज़हर का नारा लगेगा, दीवाना झूमेगा। मेरे अख्तर का नारा लगेगा, दीवाना झूमेगा। बज़्म में नाते सर्व सुनेगा, दीवाना झूमेगा। उलमा इकराम दुआओं से नवाज रहे। हालांकि आप खूब याद रखिए कि उलमा इकराम सुन ले यही काफ़ी है, इनका सुनना ही काफ़ी है, मगर दुआ दे रहे। सुभान अल्लाह। आप याद रखिए सुरुए ज़मीन पर जमातें बहुत सारी हैं। जमातें हैं कि नहीं हैं? कांग्रेस भी जमात है, बीजेपी भी जमात, आम आदमी पार्टी भी जमात, और तो गली गली मोहल्ले महल्ले जमात बनी हुई। कोई तबलीगी है, कोई जमात इस्लामी है, न जाने कितनी जमातें हैं। लोग अपनी तबीयत के हिसाब से जमातें बना रहे हैं, गिरोह बना रहे हैं। मगर इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसी जमात है, सुभान अल्लाह, जो जमात सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरती है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि कुरान कह रहा। सुभान अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। रूए ज़मीन पर अल्लाह से डरने वाली कोई जमात है तो वो उलमा इकराम की जमात। और हमें तो सिर्फ इनकी दुआएं लेनी है। भगवत गीता के अंदर एक मंत्र आया है, चौथा अध्याय है, मंत्र नंबर है 28। मंत्र नंबर है 28। अगर भगवत गीता किसी के पास है तो उठा करके देख सकता है। उसमें एक मंत्र आया है, ओम तत्व दे परले पाते न सेवया प्रे प्रश्ने। इसमें ये बताया गया है, आए लोगों, उलमा के करीब हो जाओ। जो आलिमे दीन होते, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके करीब हो जाओ। अपदेत यंते ज्ञान ना। वो जो ज्ञानी हैं, जो आलिमे दीन हैं, जो इल्म रखते हैं, जो मारिफत रखते हैं, उनके करीब हो जाओ। पढ़ने पाते उनके कदमों में बैठा करो। सुभान अल्लाह। पढ़ने पाते उनके कदमों में बैठा करो। सेवया, और बैठने के बाद उनकी सेवा किया करो, उनकी खिदमत किया करो। प्रे प्रश्नयन, और मोहब्बत के साथ, प्रिय के साथ, लगाव के साथ प्रश्नयन, उनसे सवाल किया करो। और जब तुम उनसे सवाल करोगे तो तुम्हारे जिंदगी के हर एक गोशे को वो देखेंगे और तुम्हारी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। ये उलमा, इनको आम आदमी मत समझना। ये वो हैं जो तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। ये वो हैं जो तुम्हें कीचड़ से उठाकर कमल के ऊपर बिठा देंगे। जरूरत इस बात की है कि इनके करीब आ जाओ। आप लोग करीब होंगे ना उलमाए किराम से? बोलिए इंशाअल्लाह।
जब करीब होंगे जभी तो पता चलेगा नमाज का मकाम क्या है, करीब होंगे जभी पता चलेगा रोज़ा क्या है और इसकी गर्ज़ो गायत क्या है। जब करीब होंगे तो पता चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है, करीब होंगे तो पता चलेगा औलाद के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, करीब होंगे तो पता चलेगा कि नमाज में फराइज कितने हैं, करीब होंगे तो पता चलेगा नहाया कैसे जाता है, करीब होंगे तो पता चलेगा हमारा कलमा क्या है, करीब होंगे तो पता चलेगा रब कौन है, रब की इबादत कैसे करनी चाहिए। करीब होंगे तो जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा, करीब हो जाओगे तो दुनिया भी संभल जाएगी और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। मगर आज करीब नहीं हो जाता, आज तो कमी निकाली जा रही है। बोलो है कि नहीं है? आज उलमाए कराम के अंदर कमियां निकाली जा रही है। आप याद रखिए, अगर कोई आलिम बुरा करता है, बदअमल है, तो उसका अमल उसके साथ जाने वाला है। आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसे बुरा भला कहें। तो जितने भी आलिम हैं सुन्नी सहीहुल अकीदा, आज से उनकी इज्जत उनका एहतराम करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो यहाँ उलमाए कराम बैठे हैं, सिर्फ इनकी दुआएं लेना चाहता हूँ, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ दुआएं दे, आप लोग बोलिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि अब बात आने वाली है हिंदुस्तान के राजा की, यानी मेरे ख्वाजा की। एक शेर दे रहा हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। कि दीवाना झूमेगा कि आने वाला बस नबी में कोई नहीं बेगाना। झूम रहा है लाते सुन के ख्वाजा का दीवाना, ख्वाजा का दीवाना, ख्वाजा का दीवाना। मेरे ख्वाजा का, मेरे ख्वाजा का, मेरे ख्वाजा का सिक्का चलेगा, दीवाना झूमेगा। मेरे ख्वाजा का सिक्का चलेगा। दीवाना झूमेगा। अजमेर शरीफ से बहुत करीब है आप। आल इंडिया मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, अब जरा ये बताओ कि ये मसूद गाजी कौन है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ ही को अपना मस्कन क्यों बनाया? आपने कभी इस पर गौर किया है कि मेरे ख्वाजा जब मदीनतुल मुनव्वरा से तशरीफ लाए तो दिल्ली भी रुक सकते थे, दिल्ली में भी क़याम फरमा सकते थे, सिंध में भी रुक सकते थे, बंबई में भी रुक सकते थे, मगर आपने अजमेर ही को क्यों चुना? अजमेर शरीफ क्यों आए? तो अब आओ आपके जहन के दरीचे को खोल करके एक बात बता दूं कि अजमेर शरीफ वो जगह है जहां हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की विलादत होती है। सुबह ऑल इंडिया मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की विलादत कहां होती है? अजमेर शरीफ में होती है। अजमेर शरीफ में विलादत हुई, सुल्तान शुहदा फिल हिंद की, अजमेर का मकाम बुलंद हो गया। मेरे ख्वाजा ने कहा जगह तो बहुत सारी है मगर अजमेर जैसी जगह हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रही है। अब मस्कन बनाना है तो अजमेर बनाना है, क्योंकि मेरे ख्वाजा जब अजमेर शरीफ तशरीफ लाते हैं अपने गुलामों को बताते हैं, और मेरे चाहने वालों जब तुम मेरे पास आओगे और यहाँ से तुम्हारी मुराद पूरी ना हो तो तुम बहराइच चले जाना। एक बार
आए तो बहराई जाना। मसूद गाजी का फैजान लेना है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मसूद गाजी के दर से कोढ़ियों को शिफा मिल जाया करती है, अंधों को आंखें मिल जाया करती है, और जो बीमार है उन्हें शिफा मिल जाया। ये ढकी छुपी बातें नहीं हैं। बहुत सारे लोग आपके यहाँ के हैं जिन्होंने शिफा पाई है, छपी बातें हैं। हजरात ये तो छपी बातें हैं, आप लोगों से मालूम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आज भी फैजान मसूद गाजी जारी और सारी। मसूद गाजी की विलादत कहाँ हुई है? अजमेर शरीफ में हुई है। मसूद गाजी की विलादत अजमेर ही में क्यों हुई? ये भी, इसमें भी कुछ है, इसमें भी कोई राज पोशीदा है। कारी साहब के बिला हजरत मसूद गाजी की विलादत अजमेर ही में क्यों हुई? गुजरात में भी हो सकती थी, बोलो हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? दिल्ली में भी हो सकती थी, अजमेर ही में क्यों हुई? पता चला अजमेर का मकाम बहुत बुलंद है। अजमेर वो है जहां पर हमारे बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी रह कर गए हैं। सुभान अल्लाह। अजमेर वो है जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम रहे और अपनी औलादों को बसाया। अजमेर वो है। हमारे बाप कौन? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बोलो है कि नहीं है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाप कौन? अगर आप देखेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा एक शजरा आप लोगों को सुनाएं हजरत, इजाजत हो? शजरे नसब सरकार का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लड़के साहबजादे किसके? हजरत आदम के। एक ऐसा शजरे नसब आपको बता रहा हूँ, शायद आपने सुना हो। मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है हजरत शीस अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत अल्लामा साहब के बिला हजरत शीस अलैहिस्सलाम। कुछ लोगों ने कहा है कि अयोध्या के अंदर उनकी मज़ार है जी। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने देखा भी, कहाँ हकीकत है या फिर वो कोई दूसरे हैं ये नहीं बताया जा सकता। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस के बेटे आनुश, आनुश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलहलील, मलहलील के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मतुशाले, मतुशाले के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। हजरत नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफक्षाद, अरफक्षाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइद, फाइद के बेटे रहू, रहू के बेटे सरूद, सरूद के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, और इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे ईरान, ईरान के बेटे हौस, हौस के बेटे मसी, मसी के बेटे समी, समी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मुक़स्सिर, मुक़स्सिर के बेटे हम, हम के बेटे इक़राद, इक़राद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे ऐज़ी, ऐज़ी के बेटे इरावा, इरावा के बेटे लहन, लहन के बेटे यहज़न, यहज़न के बेटे यथरबी, यथरबी के बेटे सनबर, सनबर के बेटे अद्दुआ, अद्दुआ के बेटे उबैद, उबैद के बेटे करब, करब कर के बेटे ऐफी, ऐफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे इदलाब, इदलाब के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिज़ा, हिज़ा के बेटे नासिब, नासिब के बेटे सलामान, सलामान के बेटे मईसा, मईसा के बेटे अवध, अवध के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मौत, मौत के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्ना, अब्दे मन्ना के बेटे बनु हाशिम, बनु हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप लोग दोनों हाथों को उठा के नारा लगाइए। इतना अजीमुशान शजरा पढ़ा गया है, कोई दूसरा मुकर्रिर पढ़ता तो उसको चक्कर आ जाता। ये हजरत की ज़िखामत है कि ये पढ़ गए। दोनों हाथों को उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर। एक हाथ माँ के नाम पे उठाओ, एक बाप के नाम पर, और इंशाल्लाह इसका आपको सवाब मिलेगा, आपके माँ बाप को मिलेगा। जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे
मसलक आला हजरत ऑल इंडिया मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस कारी नियाज अहमद साहब किबला चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कि सबसे आला मौला हमारा नबी। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, अना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, मैं नसब में भी तुम सबसे बड़ा हूँ और हसब में तुम सबसे अच्छा हूँ। अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता, मैं अपनी जात के हिसाब से भी तुम में सबसे अच्छा हूँ और मैं अपने घर के हिसाब से भी तुम में सबसे अच्छा। आला हजरत सरकार इसको मस्ती के शहरयार बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बढ़कर बाला हमारा नबी, सबसे बढ़कर बाला हमारा नबी। रात्रो सदैव रूप से बहुमाया विशारदः पैशान चमदुहमास्तः भोजरादम आर्य धर्मोहिते राजन सर्वधर्मोत्तम, हे स्पिरिट महाईशाज्ञा करिष्यम पैशान चम गंधारो गदम। आए लोगों, हमारे बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तूफान नूह आता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर। जब आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं तो कहीं और नहीं जाते हैं बल्कि अजमेर मोहल्ला तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। अजमेर को मुंतखब फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, और अजमेर शरीफ की सरजमीन पर जब आप थे तो आपके वतन मुबारक से 4 लड़के होते हैं। एक का नाम है शाम, एक का नाम है सिंध, एक का नाम है हिंद, एक का नाम है ताम। सुभान अल्लाह। अब जनाब सिंध के नाम से पाकिस्तान बस गया और हिंद के नाम से हिंदुस्तान है। ना हंजारो कहने वालों, तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, चले जाओ। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में जब तक के अजमेर मोहल्ला सलामत है, हमारी राजधानी हिंदुस्तान है, हमारे राजा हिंदुस्तान के राजा तो मेरे खाजा। जब तक मेरे खाजा है तब तक गुलाम है, ना मेरे खाजा जाने वाले हैं ना ये गुलाम जाने वाले। इसीलिए किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहता, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, कि कुर्सी पे कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है। बोलिए, कुर्सी पे कोई भी बैठे आज हो कल चले जाओगे, तुम्हारी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, न जाने कहाँ चले जाओगे, राख बनके हवा में उड़ जाओगे, मगर मेरे ख्वाजा कल भी थे, आज है और कयामत तक रहने वाले। ये गुलामाने ख्वाजा कहीं नहीं हटने वाले। मेरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, 4 लड़के हुए, हिंद उन्हीं के नाम से है, सिंध जो पाकिस्तान में पड़ता है वो भी उन्हीं के नाम से है, मुल्क शाम भी उन्हीं के नाम से है, और शाम ही वो शख्स हैं जिनके नस्ल से प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। पता चला हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो ये मेरे बाप का हिंदुस्तान हुआ कि नहीं हुआ? और जो बाप की जागीर होती है उनमें उसमें बच्चों का हक हुआ करता है, उनको कोई हटा नहीं सकता है। नूह, अब हमारे हिंदू भाइयों की किताबों को पलट करके देखो तो पता चलेगा,
आज हम कहते हैं ना हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत होती। हजरत नूह के ज़माने में तूफान आता है, सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं तो पहाड़ी से नीचे आते हैं, फिर आबादी फैलती है। तो वो हम और आप जो आज दुनिया में हैं वही हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से या उनके साथ जो लोग रह गए थे उनके ज़रिए से आगे बढ़े हैं। हमारे हिंदू भाइयों की किताबें उठा करके देखो तो इसमें पता चलता है कि मनु स्मृति दो लोगों से ये आबादी फैली है। मनु नाम बताया गया हजरत मनु मैंने किताबें उठा करके देखी तो पता चला अगर मनु का मीम हटा दिया जाए, मनु का मीम हटा दिया जाए, आखिर में हा कर दिया जाए तो वो नू हो जाता। आप जबान पर मत जाइए क्योंकि जबानें इलाकों के हिसाब से बदलती रहती हैं। जबान इलाकों के हिसाब से बदलती रहती हैं, मगर हकीकत कभी बदलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तमाम किताबें, उपनिषद, मैंने अभी खुतबे के बाद जो मंत्र पढ़े थे उसकी दलील भी दे दूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों की तरह, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस नाम से लेबल लगा करके और बेसरपैर की बातें करते हुए खुद तो गुमराह बनते ही हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हजरत अल्लो उपनिषद का 5 मंत्र मैंने पढ़ा था आपके सामने, ऋग्वेद का मंत्र मैंने आपके सामने पढ़ा था, और उसके बाद मैंने भगवत गीता का मंत्र आपके सामने पढ़ा था। इन सारी किताबों का जो निचोड़ आपके सामने आएगा, मैंने जो पढ़ा है, मेरे इस तिलावत, मेरे इस पढ़ने का अगर निचोड़ आपके सामने पेश किया जाए तो पता ये चलेगा कि इन सारे मंत्रों में हमारे और आपके नबी का तज़किरा हुआ है। किसी भी जरिए, किसी भी नाम से हुआ, मगर हुआ उन्हीं का तज़किरा उन्हीं का हुआ है। अब आओ देखो मेरे आका का तज़किरा हो कैसे रहा है। कहीं निराशंस कहा गया है, कहीं कल की अवतार कहा गया है, कहीं अंतिम महाऋषि कहा गया है, मगर तज़किरा उन्हीं का है। क्योंकि अगर नराशंस लफ्ज का तर्जमा किया जाए तो पता चलता है कि नराशंस, नर कहते हैं आदमी को। नर किसे कहा जाता है? कहते नहीं ये आदमी बड़ा शेरे नर है, बड़ा बहादुर आदमी है। नर कहते हैं आदमी को, और शंस कहते हैं जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जो बहुत ज्यादा खूबियों वाला हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा खूबियां हो, जो बड़ी तारीफ वाला हो, जिसके अंदर तारीफ के लायक बहुत सारी चीजें हो, उसका नाम नराशंस है। नराशंस है। तो अब आप किताब उठा करके देख लो, जमीन को ढूंढो, जमीन के ऊपर ढूंढो, आसमानों में चले जाओ, आसमानों के ऊपर भी ढूंढ लो, सारी कायनात का चक्कर लगा लो, पूरी दुनिया में कोई शख्स नहीं मिलने वाला जिसके अंदर बहुत ज्यादा खूबियां भी हो, जिसकी लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा भी करते हैं। अगर कोई शख्स है तो वो है हमारे और आपके नबी। सुभान अल्लाह। नबी ये आखिरुज़्ज़मा, खातिमे पैगंबरा, मालिके चुनीनो चुना। सुभान अल्लाह। वो हमारे और आपके नबी हैं जिनका नाम है नराशंस, यानी बहुत ज्यादा खूबियों वाला, बहुत ज्यादा प्रशंसा के लायक। हजरात अब जरा उठाओ एक लफ्ज, नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा के करीब हो जाओ और पूछो मौलाना साहब से कि हजरत बताइए मोहम्मद का तर्जमा क्या होता है, मोहम्मद का तर्जमा क्या होता है। मौलाना साहब बता देंगे, मोहम्मद जो बहुत ज्यादा तारीफ वाला हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा खूबियां पाई जाती हो, बहुत बड़े वस्फ़ कमालात का मालिक हो, मोहम्मद का सीधा साधा तर्जमा यही होता। पता चल गया, अगर वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर लफ्ज़ मोहम्मद आ जाता तो यही काफी
काफी था पहचानने के लिए, यही काफी था बताने के लिए, यही काफी था समझाने के लिए। मगर और उठा करके देखो अध्याय नंबर 10 स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 का मंत्र नंबर 17, 18, 19 उठा करके देखो तो लफ्ज बा लफ्ज मेरे नबी का नाम आया। अज्ञान हेतु मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हिततो दैतिर्वेका। बताया गया आए लोगों वो शख्स आएगा अज्ञानियों को ज्ञान देगा, जो गैर पढ़े लिखे होंगे, जो जाहिल होंगे, जो अनपढ़ होंगे, जो गंवार होंगे, उनको वो पढ़ाएगा। कहा नाम होगा मोहम्मद, सुभान अल्लाह, नाम होगा मोहम्मद, नाम होगा मोहम्मद। कहा महाराज अब भी समझ में नहीं आया, और जरा करीब से बता दीजिए। कहा ओम हे तस्मिल्लंतरे मले आचार्य महामद शिक्षा का समन्वयता। मंत्र नंबर 18 कहा क्या? कहा जो मलिच होंगे, जो नापाक होंगे, जो गंदे होंगे, उनको पाक करता हुआ नजर। जो मलिच होंगे, जो नापाक होंगे, आचार का मतलब होता है पढ़ाना लिखाना। जो गंदे लोग होंगे उनको वो साफ करेगा, उनको सीधे रास्ते पर लाएगा। और नाम क्या होगा? तो यहां भी बता दिया है, नाम है महामद, नाम है महामद। कहा महाराज और बता दीजिए, अब भी समझ में नहीं आ रहा। तो कहा सुनो, मंत्र नंबर है 19। कहा ओम वैद अहमदम। अरे अब तो समझ जाओ, ये जो आने वाला है जमीन पर इसका नाम मोहम्मद है और आसमान पर इसका नाम अहमद है। ओम वेद अहमदम पुरुष महानिमादितम वरुणो तपसा परस्तातयन्याय। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया 17 हो या 18 हो या 19 हो, इन तमाम मंत्रों में हमारे और आपके नबी का तज़किरा हो रहा बड़े प्यारे अंदाज में। कहा महाराज समझ में तो आया है, मगर बहुत सारी चीजें बाकी भी हैं, और भी बता दीजिए। अगर मेरे नबी के बारे में और आया है तो और बता दीजिए। तो अब आओ, मैं चलता हूं उनके पास जिनको कहते हैं तुलसीदास। क्या कहते हैं? तुलसीदास। मैंने कहा तुलसीदास आप बताइए कुछ मालूम है? कहा हाँ तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा संग्राम पुराण पढ़ा है? कहा संग्राम पुराण कौन पढ़ने जाएगा, यहाँ तो मुसलमानों को कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है तो पुराण कौन पढ़ेगा? संग्राम पुराण। ऐ लोगों यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। बताया गया वेद अहमदम पुरुष महानिमादितम वरुणो तपसा परस्तातयन्याय। कहा आए लोगों, वो अहमद, वो आखिरी अवतार अंतिम महर्षि जो आएगा उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी परवरदिगारे आलम परमेश्वर एक किताब देगा, एक वैद देगा। वैद आया है विद्या से, वैद विद्या इल्म से आया है। ऐसा इल्म देगा, ऐसी किताब देगा, ऐसी किताब देगा वरुणो तपसा, जो उस किताब के औराक को पढ़ेगा उसकी वरगर्दानी करेगा, जिसको पढ़ेगा उसका जाप करेगा वो कामयाब हो जाएगा। ये बताया गया है वेदों में। किसमें बताया गया है? वेदों में बताया गया। जो उस किताब को पढ़ेगा वो कामयाब हो जाएगा। अब वो किताब है किसके लिए? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। वो किताब मुसलमानों के लिए है, मोमिनों के लिए है, हमारे और आपके लिए है। परेशानियां घेरे हैं, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारियों ने अपने आगोश में ले लिया है। ऐ लोगों, कुरान की
तिलावत करो, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुरान पढ़ना शुरू करो, बेहयाइयां खत्म हो जाएंगी। कुरान पढ़ना शुरू करो, ये तमाम चीजें जो तुम्हें घेरे हुए हैं ये दूर हो जाएंगी, तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई कहा तुलसीदास जी ये बताइए, ये हिंदुस्तान के सीधे सीधे सादे मुसलमान हैं, लोग हैं, सुनने वाले हैं, ये संस्कृत की भाषा नहीं जानते, जरा हिंदी में बताइए कुछ हिंदी में, ताकि ये भी समझ जाए और कम से कम इन्हें भी तौफीक हो जाए। अंतिम अवतार अंतिम महर्षि के बारे में कुछ आपको नॉलेज है, कुछ आपको पता है तो कहा हाँ उठाओ। संग्राम पुराण कहा नहीं पढ़ने वाले महाराज आप बताओ, तो कहा नहीं पढ़ने वाले तो आओ रामचरितमानस उठा करके देखो। कहा रामचरितमानस में क्या कहा, मैंने सरल जबान में लिख दिया। क्या लिख दिया? कहते हैं कि यहाँ लपचे पात कचोरा खो, यहाँ लपचे पात कचोरा खो, वेद पुराण सतत मत बाखो, कि ब्रस साहस दस सुंदम होई, तिह के बाद ना पावे कोई, कि देश अरब बगलता सुहाई, सुथल भूमि सुन गट खगराई। का और का शंभु संबत ताकर होई, सुंद्रम देश थमंतन सोई, सुंद्रम देश थमंतन सोई, महंकोक नस चतुर पतारा, सुरन चतुर सुंदर शतचारी, दिल को वंश भयोवती भारी, राजनीत बहु प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब तक सुंदरम माद कोई, बिना मोहम्मद पार न होए, बिना मोहम्मद पार न होई। कहा महाराज ये तो समझ में आ गया, मगर और तफसीलन अगर कोई पूछना चाहे तो कहा तर्जमा कर दो अपनी जबान में। आए लोगों, मैं आज किसी के पक्षपात की बात नहीं कर रहा, न पक्षपात का छोरा को किसी के पक्ष वाली बात नहीं करता, किसी जमात के पक्ष वाली बात नहीं करता, किसी आदमी के पक्ष वाली बात नहीं करता, बल्कि वही बता रहा हूँ जो वेद में आया है, जो पुराणों में आया है। कहा क्या आया? कहा बरस सहस दस सुंदरम होई, 10,000 साल तक नबुव्वत का सिलसिला चलता रहेगा। 10,000 साल तक नबुव्वत का सिलसिला चलता रहेगा। बरस सहस दस सुंदरम होई, तेह के बाद न पावे कोई। 10,000 साल तक नबुव्वत का सिलसिला चलता रहेगा, मगर जब अंतिम अवतार आ जाएगा, अंतिम महर्षि आ जाएगा, तो उसके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलने वाली, वो आखिरी नबी होगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, उसके बाद कोई रसूल नहीं आने वाला, वो आखिरी नबी होगा। अब यहाँ तुलसीदास जी ने एक बहुत बड़ी बात बता दी। आप लोगों की इजाजत हो तो आपको बताऊं, इजाजत है? कौन कौन सुनना नहीं चाहता? सिर्फ 5 आदमी नहीं सुनना चाहते, अक्सरियत है, सरकार बनाई जा सकती है, अक्सरियत है, बहरहाल हो जाता है कभी कभी। सब सुनना चाहते ना? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आका का तस्करा और आका तुलसीदास जी कहते बरस सहस दस सुंदरम होई। आए लोगों, नबूवत का सिलसिला 10,000 साल तक चलता रहेगा, 10,000 साल तक चलता रहेगा। एक बात मैं जरूरी बात बताना चाहता हूँ, हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता, बड़ी अच्छी बात है। बच्चों को हिंदी मीडियम से पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, मगर उससे पहले
मसूदे गाजी के दरबार ये इस मदरसे में भेज दीजिए ताकि उसका ईमान सलामत रहे। कहते हैं कि इंसान जब पैदा हुआ था तो इंसान नहीं था बल्कि बंदर की शक्ल में था। पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता? कहते इंसान जब पैदा हुआ था तो ऐसे नहीं था, वो लेट के चलता था। 1 लाख किसी में 2 लाख जाने कितना बताया, इतने साल से आबादी है। का लेट के चलता था, धीरे धीरे शऊर पैदा हुआ तो झुक के चलने लगा, और शऊर पैदा हुआ तो सीधा चलने लगा, और शऊर पैदा हुआ तब दोनों पैर से चलना उसने शुरू किया। पहले इंसान बंदर की शक्ल में था। बच्चों ने पढ़ा होगा, नौजवानों ने पढ़ा होगा, कई लाख बरस हो गए। मैं कहता हूं अगर आपने पढ़ा है तो आज के बाद इस गंदगी को अपने जहन से निकाल देना। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है इंसानों को अच्छी सूरत में बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अच्छी सूरत में इंसानों को बनाया गया है। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खूबसूरत इंसान बनाए गए। दस 20 लाख बरस का अरसा नहीं गुजरा है, 11,000 या 12,000 साल का ही अरसा गुजरा है। दुनिया यहाँ हम अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुलसीदास कहते हैं ब्रस सहस्त्र 10 सुंदरम होई। 10,000 साल तक नबूवत का सिलसिला चलता रहेगा। तेह के बाद न पावे कोई, मगर जब आखिरी अवतार आ जाएगा, अंतिम महाऋषि आ जाएगा, कल की अवतार आ जाएगा, तो उसके बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो कहा महाराज वो कहाँ आएगा? तो कहा देश अरब भगलता सुहाए, सुथल भूमि गत सुन खगराए। अरब देश में आएगा, अरब जैसी पथरीली जमीन पर आएगा, अरबियों के माँ बहन आएगा। सुभान अल्लाह। अरबियों के माँ बहन आएगा, उस मकाम पर आएगा, उस जगह आएगा जहां पर लोगों का दिल पत्थर की तरह। भाई अपनी लड़कियों को जो जिंदा दरगोर कर दे उसका दिल पत्थर का होगा ना। अपने भाई को जमीन के लिए मार दे उसका दिल पत्थर का होगा ना। और अरब में पथरीली जमीन भी और उससे ज्यादा पत्थर दिल इंसान। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भेजा। बरस सास 10 सुंदरम होते के बाद न पावे कोई, देसी अरब भकलता सुहाए। अरब देश को पसंद किया गया। सुभान अल्लाह। और वो ऐसी सुथल भूम, पाक व साफ सरजमीन। सुभान अल्लाह। और पाक व साफ इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का घर वही है। सुथल भूमि सुनगत खगराई, शंभु सम्मत ताकरोई, सुंदरम देश थमंतन सोई। पूरी दुनिया के लोग फैज पाएंगे। सुरन चतुर सुंदर शतचारी, उनके 4 यार होंगे जो सूरज की तरह चमकेंगे। सुरन चतुर सुंदर शतचारी, तिनको वंश भयावते भारी। और उनके जो वंश होंगे, उनके जो खानदान वाले होंगे, वो उस नबी पर अपनी जान निछावर करने वाले। बात समझ में आ गई? ये तज़किरा किसका हुआ वेदों में? हमारे और आपके नबी का तज़किरा। अब लास्ट में बड़ी पते के बात बताते, राजनीति बहु प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, मसलहत से लोगों को अपने पास बुलाएगा, अपनी मत समझाएगा। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम देता हुआ नजर आएगा। और जो उसके पैगाम को मानेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। आखिर में बड़ी पते की बात बताकर अपनी बात को खत्म कर दिया कि तब तक सुंदरम माद कोए। आए लोगों, खूबसूरती काम नहीं आने वाली, हुस्न काम नहीं आने वाला, तुम्हारा रुपया पैसा काम नहीं आने वाला, तुम्हारा जाहो जलाल काम नहीं आने वाला।
तुम्हारा बैंक बैलेंस काम नहीं आने वाला। अगर कामयाबी मिलनी है तो उस आखिरी अवतार के तुमको दामन को पकड़ लेना है, और जब दामन रहमत को पकड़ लोगे तो कामयाब हो। तब तक सुंदर माद कोया, जब तक कि उसका दामन नहीं पकड़ोगे तब तक तुम फलाह नहीं पा सकते। और अपनी जबान में कहो तो जन्नत नहीं पा सकते, स्वर्ग नहीं पा सकते, पैराडाइज नहीं पा सकते। बिना मोहम्मद पार न होई, ये तुलसीदास जी ने कहा। एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने चूंकि आयत करीमा पढ़ी थी, अब उस पर अगर गुफ्तगू ना की जाए तो बात बनेगी नहीं हजरत। उलमाए कराम गिरफ्त कर लेंगे हजरत, आप नहीं जानते। आशवमा शुभमरुहा देवदत्तम जगतपति अशिना साधिमम अष्टे अष्टो गुणा मता। अब ये बयान करने के लिए 1-2 घंटे नहीं बल्कि कई घंटे चाहिए, और मैंने जो मंत्र पढ़े थे अभी उसका तर्जमा मुकम्मल तौर पर किया ही नहीं है। फिर मुलाकात होगी, बात होगी इंशाअल्लाह। बोलिए आशवमा शुगमरूहा। अब कुरान की आयत पढ़िए सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, और मंत्र पढ़िए आशवमा शुगमरूहा देवदत्तम जगतपति अशिना साधिमम अष्टे अष्टो गुणामतः। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने खास बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। बुराक की सवारी है। यहाँ बताया महाराज ने, ऐ लोगो आशुमा, आशु कहते हैं घोड़े को। आशु का माना क्या है? घोड़ा। कहते आशुमा शुगमरोहा, एक रात में आशु एक ऐसा घोड़ा अंतिम अवतार अंतिम महर्षि को दी जाएगी। देवदत्तम, अल्लाह का दूत देगा। कौन देगा? अल्लाह का दूत देगा, परवरदिगार का दूत देगा। देवदत्तम जगतपति, और किसको देगा? जो जगतपति है। कौन है? जगतपति है। विश्वरूपम, कौन? जो दुनिया का गुरु है, जो दुनिया को पढ़ाने वाला है। जो दुनिया, हम कहते हैं ना, अगर कोई करोड़पति हो जाए तो हम कहते हैं करोड़पति, लखपति हो जाए कहते हैं लखपति, और यहाँ बताया गया जगतपति, यानी पूरी दुनिया का पति। पूरी दुनिया उसको देगा। कौन देगा? रब देगा, दूत के जरिए से देगा। ऐसा घोड़ा देगा, ऐसा घोड़ा देगा, एक लम्हे में जमीन से आसमान का सफर पूरा कर। और उस घोड़े का नाम है बुराक। नाम क्या है? बुराक, नाम है बुराक। और लाने वाला कौन है? रब का दूत, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो बैठने वाला कौन? हमारा और आपका नबी जगतपति। और वो बैठा, एक लम्हे में जाने कहां से कहां तक चला गया वो घोड़ा, वो बुराक। नूरी सवारी थी बुराक, नूरी सवारी थी बुराक। तारीख में, किताबों में आता है, हदीस पाक में आता है कि वो, उसकी नजर जहां तलक जाती थी उसका कदम वहां तक जाता था। उसकी तेज रफ्तारी देखिए। अगर हम आसमान की तरफ नजर उठा करके देखें तो ये आसमान हमको दिखाई देता है। बोलो दिखाई देता कि नहीं दिखाई? आसमान के ऊपर जो सितारे हैं ये दिखाई देते हैं। दूसरे आसमान के सितारे वो भी दिख जाते हैं, वो छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो दूसरे आसमान के सितारे वो दिखाई देते हैं। हम नूर के नहीं हैं। हमारे दोनों आँख में ये आँख की पुतलियां हैं, आँख की जो काली पुतलियां हैं, इन पुतलियों के अंदर वाइट कलर का एक छोटा सा नुक्ता है, वही नूर है। हमारे अंदर सिर्फ इतना नूर है आँखों के अंदर, तो हमारे नजर का आलम यह है कि हम जमीन पर बैठ करके आसमान के ऊपर देख लिया करते हैं, तो जो मुकम्मल नूर का बना हो उसके देखने का आलम क्या हो। जहां तक बुराक की
उसकी नजर जाती थी वहां तक उसका पांव जाता था। मैं कहना चाहता हूँ आज नबी के मेराज पर उंगलियां उठाने वालों, जरा देखो तो सही, जब बुराक का यह आलम है तो सरापा नूर, नूर आला नूर, दोनों आलम के ताजदार महबूबे परवरदिगार का आलम क्या। जब बुराक का ये आलम है तो जिसके जो बैठे हैं उनका आलम क्या होगा। नूरुन अला नूर। हजरात वक्त की किल्लत है वरना मौजू तवील हो जाएगा, उलमाए कराम की कसरत है, इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो गुफ्तगू होगी। हजरात ये आल इंडिया मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों खुशनसीब हो आप हजरात कि इतनी तादाद, कसीर तादाद में उलमाए कराम यहाँ बैठे। उलमाए कराम की जियारत करना ये भी इबादत में है। आप इनके जियारत करते जाएं और अपने नामे आमाल में नेकियां लिखाते। आल इंडिया मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, दारुल उलूम मसूद गाजी आपके ये पीछे ये इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी काम शुरू है। तामीरी काम शुरू है कि नहीं शुरू है। अब लोग कहेंगे लगता मौलाना साहब चंदा ही करने वाले हैं, मगर मैं चंदा नहीं करूंगा, आपको सिर्फ याद दहानी के लिए कह रहा हूं। इदारे का काम शुरू है, ये आपका फरीजा हम बंबई से आकर नहीं बताएंगे, आपका अपना इदारा है, आप खुद देखें और फैसला करें। आपको जिस तरीके से चाहें आप उसका ताउन करें और इनके जो मुआविनीन हैं, मुंतज़मीन हैं, इनके कंधे से कंधा मिला करके चलें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत में भी बेड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर किसी किस्म की लग़्ज़िशें, ख़मियाँ या गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि यक़ूलु व नक़ूलु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।